नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां जल संकट को लेकर भाजपा दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मिली हार के बाद भाजपा आत्ममंथन में जुटी है। तीसरी बड़ी खबर रतलाम के जावरा से है, जहां मंदिर में गोवंश का सर फेंकने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। और चौथी बड़ी खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक का सट्टा पकड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का टैंकर देखते ही भीड़ उमड़ पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यमुना का पानी बंटवारा करने से इनकार कर दिया है। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से भीषण गर्मी में बिजली भी झटके दे रही है। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर बरस रही है, तो हिमाचल प्रदेश ने भी पानी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में पानी की कमी का संकट बरकरार है, वहीं सियासी बयानबाजी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लगभग 10 साल सत्ता में रही। दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उलझाने और घोटालोबाजी में व्यस्त रहे। केजरीवाल पर कुछ करने के बजाय शराब घोटाले और शीश महल बनाने में व्यस्त रहे, जिस कारण दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी लगभग 10 साल सत्ता में रही। दिल्ली की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के बजाय उलझाने और घोटालेबाजी में बिजी रही। केजरीवाल साहब पानी पर कुछ करने की बजाय शराब घोटाले और शीश महल बनाने में व्यस्त रहे, जिसके कारण आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस समस्या के पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की गलत नीतियां और घोटालों में व्यस्त होना है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, दिल्ली में जल संकट बरकरार, कौन है इसका जिम्मेदार? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें एक तरह की क्रिएटेड प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लगती है कि जैसे इसमें कहने की बातें ये इस तरीके से नहीं। जैसे 2013 में जब आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई थी, तो उस वक्त उससे पहले इन्होंने बहुत मतलब पूरे तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और इसको मतलब इसमें बहुत मुखर रहा करते थे कि जब हमारी सरकार जब आएगी तो टैंकर माफिया पे लगाम लगाएंगे, जिससे कि दिल्ली को जो है पानी की जो संकट है उसे निजात मिलेगी। लेकिन इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिली, जैसे अभी 2 दिन 3 दिन से, और जैसे बयानबाजी खूब दबा के आ रही है। लेकिन उससे पहले मतलब इस तरह की चीजों को लेकर चिंता दिखाने की बातचीत और कुछ है। वो सिर्फ है कि मुंह जैसे कहते हैं इंग्लिश में लिप सर्विस बोलते हैं, कि सिर्फ है कि मुंह तक सीमित, मतलब कि सिर्फ मुंह से जो बोल दिया बस वहां तक, कि शब्दों तक सिर्फ सीमित चीजें हैं और जमीन पे उस चीज के जैसे कार्यान्वित करने को लेकर के और चीजों को लेकर के जैसे आतिशी जी ने फिलहाल कहा थोड़े दिन पहले कि टैंकर माफिया पे कार्रवाई को लेकर, जैसे कि जबकि कोर्ट ने इनको स्पष्ट कहा था कि आपने टैंकर माफिया जो है इन पर कार्रवाई और इनको इन पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने तरफ नहीं मिला, बल्कि साफ सफाई साफ देने का काम जरूर किया। इन्होंने बोला कि अगर टैंकर माफिया पे हम लोग लगाम लगाते भी हैं और कुछ अगर किया भी जाता, तब भी मुश्किल से 0.25% जो है उससे फर्क पड़ेगा। और देखिए, मतलब कि स्पष्ट अगर देखा जाए तो देखिए, ऐसे कि जैसे मान के चले कि पीक समर जैसे आती है ना, कि भरी जैसे गर्मी आती है, तो उससे पहले जब पता होता है कि ठीक है, जब जैसे कि हर बार की रेगुलर समस्या है, कोई आज कोई नई समस्या, कोई इमरजेंसी हालात जो क्रिएट किए गए हैं, और ना कि ऐसा कि भाई ठीक है अपने आप पैदा कुछ हो गए हैं, क्योंकि ये हमेशा रेगुलर समस्या रही है। तो जब इनको दिल्ली सरकार को पहले से पता था कि दिल्ली में जब जैसे भारी गर्मी होती है तो भीषण गर्मी के दौरान जो है पानी की किल्लत रहती है, तो उससे पहले इन्होंने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया। उसमें कुछ प्रमुख मुद्दे मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टैंकर माफिया एक जैसे उसका एक प्रमुख मुद्दा है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी कहा कि अगर टैंकर माफिया जो है, टैंकर अगर उनको अगर पानी मिल जाता है तो आपको दिल्ली सरकार को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा, इस बारे में स्पष्टता करें। और दूसरा, आपने क्यों उन पे एफआईआर नहीं की, क्यों अपने तरीके से लेकर के आपने जो है उन पे कार्रवाई करने का काम नहीं किया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और उसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट स्टेप पे होकर के विपक्ष ने अपना मतलब कि जो दायित्व ठीक से निभाया और भाजपा ने जाकर के पुलिस कमिश्नर से मिल करके और उस पर कार्रवाई करने का काम किया,
जिसके बदले में एक्शन ये दिखाई दिया कि ठीक है कि जो मुनक नहर थी, जहां से कि हरियाणा से एक मेन स्रोत था पानी आने का, तो मुनक नहर पे जो है पुलिस ने पहरेदारी और गश्त शुरू कर दी, और जिससे कम से कम 4 थानों की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से चाक चौबंद होकर यहाँ पर जी गश्त कर रही है, जिससे कि लगाम लगाई जा सके चीजों को और कुछ जनता जो है उनको उससे राहत मिल सके। और उसी प्रकार देखिए जैसे कि उसको लेकर के प्रमुख जो कारण जैसे मैं आपको गिना रहा था, उसमें ये था कि जैसे दिल्ली में करीब 37 के आसपास जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जी जिसको लेकर के जैसे उनपे पानी साफ करके फिर आगे सप्लाई करने का काम किया जाता है। उसमें देखिए प्रमुखता से जैसे एक वजीराबाद का जैसे कि मैं आपको चिन्हित करना चाहूंगा, जिसमें कम से कम पिछले 10 साल के आसपास से उसमें जैसे कि जो गंदगी है, साफ सफाई जो है, जी उसको ट्रीटमेंट प्लांट की जैसे साफ सफाई अगर नहीं होगी तो पूरे उच्चतम जैसे वो स्तर तक जो है काम नहीं कर, मतलब पीक ऑप्टिमम लेवल तक जो है काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि पानी उसकी आउटपुट की क्षमता है वो प्रभावित होगी, जिसको लेकर उन्होंने कोई एक्शन नहीं है पिछले 10 साल के आसपास। जैसे कि 2025 में चुनाव होने हैं दिल्ली में, तो अभी तक वो इन्होंने जैसे कि उसमें अगर एक प्लांट में 10 साल में साफ सफाई करने का काम और उसके कीचड़ और गंदगी हटाने का काम नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और दूसरा देखिए वैकल्पिक व्यवस्था की जैसे बात करें, 2000 जैसे कि 13 में जब सरकार, 2014 में जी सरकार जो आई थी, 2015 के आसपास जब भी बने, तो ये मान के जी चले कि जब जैसे कि 10 साल पहले इन्होंने जब भी सत्ता संभाली थी, उस जी वक्त 900 MDD के आसपास जी जो है पानी क्षमता थी दिल्ली की, जी जुमला की जो साफ सफाई करने की। दिनेश जी और पिछले 10 साल में सिर्फ इन्होंने 90 जी या 92 MDD सिर्फ बढ़ाई है, थोड़ा सा जी बताना चाहूंगा। तो उसको लेकर के अगर अपने तरीके से अगर सरकार विफल रहती तो उनको खुद अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली की जनता है उनको पानी की समस्या से जी निजात मिले। जी जी दिनेश जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों में देखा गया है, बीजेपी ने भी उन पर आरोप लगाया कि यह हर 2 साल में अगले 5 साल का समय मांगते हैं कि 5 साल में हम आपको टैप वाटर उपलब्ध करा देंगे, लेकिन फिर अगले 2 साल में फिर अगले 5 साल का समय मांगते हैं। जी, सिर्फ ये पानी की समस्या नहीं है अभिनय जी, ये सिर्फ है कि जैसे ये मान के चल रहे हैं कि पूरा जैसे 3 मौसम है, सर्दी गर्मी बरसात। जी अभी जैसे ही ये पानी जैसे कि पानी की समस्या, जैसे गर्मी गर्मी है उसमें पानी की समस्या है, जी जैसे ही ये खत्म होगी तो जब बरसात का मौसम होगा तो इन्होंने देखिए अभी डीसिल्टिंग जैसे कि नदी नाले उनको साफ सफाई का जी कार्य हो गया जी और अन्य चीजें किया थी, जिससे कि पानी, क्योंकि जैसे यमुना है तो यमुना का पानी यहाँ रुक जाता है, जैसे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्यों उत्पन्न होती है, यहाँ पर कोई रुकने की जगह तो है नहीं, दिल्ली जैसे यमुना जो है उसका तो सीधा निरंतर मतलब जो प्रवाह जो है बहने का है कि यहाँ से जी उत्तर प्रदेश की तरफ चली आती है। तो क्यों इन्होंने यहाँ पर रोकने का, जैसे उस तरीके से इतनी गंदगी और डिसल्टिंग और साफ सफाई करने का काम, और जो प्रमुख इनके जो रिजर्वर हो गए, नाले हो गए, उनको साफ सफाई करने का काम जो है, डिसल्टिंग जो है उसका कार्य अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अभी देखिए अब जैसे अगले 10-5 दिन में बरसात शुरू होगी तो दोबारा वही चाहिए होंगे, तो सर्वे की टाइम बाय करने की स्ट्रेटेजी इनकी रहती जी है कि किसी भी तरीके से किसी मुद्दे को लेकर उछालते रहे और विपक्ष पे जो है वो ठीकरा फोड़ने का काम करते रहे कि भाई विपक्ष पे हमें काम नहीं करना है या एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। जी जबकि इस तरह की चीजें कुछ नहीं है, अपने तरीके से सरकार पूरी तरीके से विफलता जो है वो अपने तरीके से करके, और दिल्ली की जनता जो है उससे परेशानी महसूस करती है, जी जिसका इनको संज्ञान लेना चाहिए। अभी 20 दिन तक जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए बाहर थे, तो उस वक्त उन्होंने पानी की समस्या, बिजली की समस्या को लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे कि जब जेल में थे तब उस टाइम पे दिल्ली की जनता को लेकर के बार बार, जैसे आतिशी के जो द्वारा या सौरभ भारद्वाज हैं जो उनके मंत्री हैं, तो दोनों मंत्रियों के जी द्वारा बार बार ये मतलब कि प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की बहुत चिंता है, जी और वो बार बार पूछते हैं कि पानी का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ। भैया आप जब बाहर थे उस समय देखते, और उसी प्रकार से अभी दोबारा फिर आतिशी जी के बयान आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पानी को लेकर बहुत चिंतित है और वो बार बार पूछ रहे थे। तो अभी देखिए समस्या क्रिएटेड समस्या है, और सरकार पूरी तरीके से जो जनता में महसूस किया गया है कि जनता जो सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है जी वो पूरे तरीके से इसको लेके विफल है, वो सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है जी और अपने जो है मतलब चीजें सिर्फ पास करने का काम करे, जी दूसरों के सिर पर डालने का। अदरवाइज इसके अलावा कोई चीजें अभी मतलब सफलता की डायरेक्शन में चलती हुई नजर नहीं आ पा रही है। जी जी बिल्कुल, दिनेश जी, जिस प्रकार से आपने भी बताया कि काम करने के स्थान पर ठीकरा फोड़ने का ब्लेम गेम खेलते हैं, नवनिर्वाचित सांसद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी यही कहा कि इन्होंने काम के स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश की तरफ से इनको जैसे कि ये करना चाहिए था, जैसे कि जी पानी की मास्क, क्योंकि जैसे पंजाब में जैसे कि इनकी सरकार है, पीछे जैसे कि पंजाब की तरफ से करें या हिमाचल के, तो हिमाचल से पानी आने का था, और पानी जैसे कि लाने के लिए उनको जैसे वहां के मुख्यमंत्री थे उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, उनसे फोन पे वार्तालाप करते या स्वयं जाके बातचीत करते। तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या मानवता के आधार पे कुछ ही पानी वहां से नहीं मिलता। जी लेकिन ये पत्राचार करते रहे, लेकिन पत्राचार कहाँ करते रहे, चिट्ठी पत्री जो है ड्राफ्ट बना करके और प्रेस में देते रहे कि बेटे कि हिमाचल ने बंद कर दिया, हरियाणा ने बंद कर दिया, जबकि सच्चाई इससे विपरीत बिल्कुल है। जी मुनक नहर के द्वारा अगर आज अगर पानी नहीं मिले दिल्ली को, तो दिल्ली में त्राहिमाम मच जाए, जी और जो इस तरह की जो समस्या क्रिएट की, और हिमाचल की तरफ से पहले पानी देते रहे, जी और इन्हीं की अपनी अलायंस की सरकार है वहां पर, जैसे कांग्रेस की वहां सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि किसी मुख्यमंत्री को अगर ये रिक्वेस्ट करेंगे तो उस तरह की चीजें नहीं होगी। तो सिर्फ एक पत्राचार जो है
उसका बहाना करके और कुछ भी करके, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब खेलने का जो काम कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है और पूरे तरीके से इनका ये सरकार का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए अगर कार्य करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे लगता है 2025 में और उसके बाद आगे आने का इनको जो समय जो है वो बड़ा मुश्किलात का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से पत्राचार किया गया और झूठी दलीलें के हिमाचल के पास सरप्लस में पानी है, जबकि हिमाचल ने भी पानी देने से इनकार कर ही दिया है। आगे इन्हें काम करना होगा, नहीं तो आगे समय क्या बताता है यह तो आगे की स्थिति पर ही निर्भर करता है। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूपी में लोकसभा की 80 में से 65 से 70 सीटों पर जीत का दम भरने वाली बीजेपी को 33 सीट ही मिल सकी हैं। ऐसे में बीजेपी इस सबसे बड़े राज्य में हार का कारण तलाशने में जुटी हुई है। बंद लिफाफे में मांगे गए भितरघात के सबूत मांगे जा रहे हैं। यूपी में अब बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह ढूंढी जा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि एक एक सीट पर हार की समीक्षा की जा रही है। उन्नाव से सांसद चुने गए साक्षी महाराज से लेकर बांदा से चुनाव में हार का सामना करने वाले आर.के. पटेल तक सभी ने शिकायत की है। समीक्षा के लिए पार्टी ने सबसे पहले अवध क्षेत्र की हारी हुई 9 सीटों पर प्रत्याशियों को बुलाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव के दौरान खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठकें शुरू हो गई हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी ने के कुछ उम्मीदवारों ने प्रदेश नेतृत्व से भितरघात को लेकर गंभीर शिकायत की थी। खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 80 में से 65 से 70 सीटों पर जीत का दम भरने वाली भाजपा को 33 सीट ही मिल सकी हैं। ऐसे में बीजेपी इन सबसे बड़े राज्य में हार का कारण तलाशने में जुटी हुई है, सारी परेशानियां तलाशने में जुटी हुई है। बंद लिफाफे में मांगे गए भितरघात के सबूत मांगे जा रहे हैं। जहां यूपी में अब बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह भी ढूंढी जा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि एक एक सीट पर हार की समीक्षा की जाएगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 80 सीटों में से 62 से 70 सीटें, 75 सीटों पर जीत का दम भरने वाली, हुंकार भरने वाली भाजपा को 33 सीटों पर ही अपना संतुष्ट करनी पड़ी। इसके क्या कारण रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है 2024 लोकसभा चुनाव में, बेहद ही जो चौंकाने वाले नतीजे आए हैं उसमें मंथन शुरू हो गया है। तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और अनुमान था कि करीब 75 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन ये जो आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं छू पाई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी इस बात की है कि आखिर में यहाँ हार का सामना क्यों करना पड़ा है। केवल उत्तर प्रदेश में 33 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। ऐसे में अब सभी सीटों की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। वहां के जिलाध्यक्ष हैं या क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही मंडल के अध्यक्षों से इस प्रकार की जो है जानकारी मांगी जा रही है कि आखिर में हार का कारण क्या था और साथ ही साथ भीतरघातियों की भी रिपोर्ट मांगी गई कि लोगों ने पार्टी से भीतरघात करते हुए जो विपक्ष का साथ दिया है। तो ये जो सबूत है वो बंद लिफाफे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से मांगे गए हैं और 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री दोनों की बैठक हुई थी और उसके बाद इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें खासकर बात की जाए अवध क्षेत्र की, तो अवध क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हारी हैं उस पर समीक्षा बैठक चल रही है कि आखिर में यहाँ हार का कारण क्या रहा है। और खासकर क्योंकि अगर फैजाबाद मंडल यानी कि अब वर्तमान में अयोध्या मंडल की बात की जाए, अयोध्या मंडल में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इन्हीं कारणों को जानने को लेकर लगातार यहाँ पर समीक्षा बैठक के साथ ही पार्टी ने एक टीम भी गठित कर दी है। यानी कि जो टीमें हैं वो सभी जिलों में जाएंगी और सभी जिलों के विधानसभा स्तर तक वहां पर जांच करेंगी टीमें कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव हारा उसका कारण क्या है और इसके साथ ही किन लोगों ने पार्टी के साथ भीतरघात किया है और ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता जो निष्क्रिय रहे हैं उन्होंने चुनाव में सहभागिता नहीं की है या पार्टी के विरुद्ध काम किया है, ऐसे लोगों की भी सूची मांगी गई है और ये सूची जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी और उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए अब ना जिस तरीके से समीक्षा की जा रही है उससे यह है कि 2027 में
यहाँ पर मजबूती भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन उससे पहले यहाँ जो 9 विधानसभा सीटें रिक्त हुई हैं वो चुनाव जीतना है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो वही समाजवादी पार्टी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है, और कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। यह जो मूल मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन उप विधानसभा चुनाव में कम से कम पार्टी किरकिरी होने से बचा ले। तो ऐसे में समीक्षा बैठक के दौरान जो भी नतीजे आएंगे, जो भी रुझान आएंगे, जो भी सुझाव आएंगे, जो भी गलतियां आएंगी, उनसे भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी और विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर नई रणनीति तैयार की जाएगी। अगर पार्टी संगठन की तरफ से या अन्य की तरफ से किसी तरीके की कोई कमी रह गई है, या अगर कहा जाए कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा, वार्तालाप अच्छा नहीं रहा है, जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति एक तरीके से रुझान जो अच्छा नहीं रहा है, उनका लगाव नहीं रहा है उनसे, तो यह सब चीजें संभालने के लेकर अभी काफी समय है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि जल्द ही उप विधानसभा चुनाव का डंका बच जाएगा। और यह जो माने जा रहे हैं चुनाव की 2027 को लेकर अहम यहाँ पर जो है अपना रोल निभाएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में यहाँ पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो अगर महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ प्रदेश अध्यक्ष निभा रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनके लिए सबसे पहला चुनाव मिला था यहाँ नगर पंचायत नगर निगम, और यानी कि जो अगर पंचायत के चुनाव कहे जाएं, नगर निकाय के चुनाव कहे जाएं, वह उनके सबसे महत्वपूर्ण चुनाव थे। हालांकि उन्होंने मेयर की सीटें जीते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में हार का सामना करना पड़ा था। और उससे पहले अगर देखा जाए जो ग्राम पंचायत के चुनाव थे, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर। तो ये अग्नि परीक्षा लगातार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह की चल रही है। लोकसभा चुनाव में भी वो फेल हो गए हैं, घोसी चुनाव में भी फेल हो गए थे। भूपेंद्र सिंह चौधरी की जो भूमिका रही, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में अपनी रणनीति को अमल में नहीं ला पा रहे हैं। यही विषय है कि समीक्षा के बाद बड़े पदाधिकारियों पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने में नहीं चूकेगी। बिल्कुल प्रशांत, अपनी जीती हुई सीटें भी हार जाना एक किसी भी पार्टी के लिए आत्ममंथन और समीक्षा की बात है। हालांकि यह तो समीक्षा और आत्ममंथन के बीजेपी के अंदर जो आत्मघात या इस तरह की चीजें हुई हैं, वो तो उनकी समीक्षा के बाद ही बाहर निकलकर सामने आएगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। रतलाम के जावरा के जागनाथ मंदिर परिसर में गोवंश का कटा सिर मिला है, जहां पुजारी ने मंदिर पहुंचकर लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि इस घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने जावरा को शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया। इसके बाद 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। एसपी राकेश खाखा ने बताया कि 2 संदिग्ध जाकिर और शाकिर से पूछताछ के बाद उनके घर ढहा दिए गए हैं। आरोपियों के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को देखने मौके पर भीड़ जमा हो गई, जहां हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं शहर काजी हाफिज भुरू भाईजान ने शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें न करने की अपील की है। जितने भी सनातनी उनके धर्म को, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है, क्योंकि गौ माता का सिर काट कर रखा गया। अगर सनातनी नहीं जगा तो कल किसी व्यक्ति का सिर काट कर रख दिया जाएगा। तो हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जितने भी अपराधी उनके घर पर बुलडोजर चले, और बुलडोजर चलने के साथ साथ जितने भी अपराधी उनका जुलूस निकाला जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपराधियों सर, निंदनीय घटना है। सर्व हिंदू समाज रोषित है। देखो, बहुत शांतिपूर्वक जावरा में सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी एक समाज के द्वारा ये बहुत घिनौनी और बहुत घृणित घटना कर दी गई है। सर्व हिंदू समाज सबसे पहले मांग करता है कि सबसे पहले आरोपी को पकड़ा जाए, उनका जुलूस निकाला जाए और बुलडोजर चलाकर उनके घर को तहस नहस किया जाए। और शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ कि जब आप लोगों को शांति से नहीं रहना है, तो तुम्हारे जिन्ना ने वो पूरा पाकिस्तान अलग बना दिया था, तो तुम लोग वहाँ क्यों नहीं गए? देखिए, बहुत ही निंदनीय और घनघोर निंदनीय अपराध जिसने भी किया है वो मनुष्य नहीं हो सकता है। तो किसी वर्ण समुदाय जाति का हो, गोवध करना हमारे शास्त्रों में बड़ा भयंकर पाप, ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज इन लोगों ने गाय की गर्दन काटकर वो भी मंदिर में फेंका है, कल किसी बच्चे की गर्दन काटेंगे। आज हम प्रशासन से आश्वासन की नहीं, कार्रवाई की मांग करने यहाँ बैठे हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम संत समाज आज कथा छोड़कर यहाँ पर आए। हमारे सामने जो ज्ञापन का वाचन किया गया है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और ज्ञापन के सारे बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी।
सर जो अगर पकड़ा गया तो जल्दी से जल्दी नहीं सारी कार्रवाई बस आरोपी नहीं आप जो खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी रविराज जुड़े हुए हैं। रवि, हिंदू संगठनों के और हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। अब तक मामले पर क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देर रात की यह घटना है। यह घटना घटित होने के बाद हिंदू संगठन जो है वो रोड पर आ चुका था। लगातार सुबह से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जो नीमच शाम का जो फोरलेन में हाईवे जो फोरलेन को जाम करके वहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार ज्ञापन देकर जो हाथों हाथ तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे लोगों का। ये प्रदेश के अंदर यदि बीजेपी की सरकार है, मोहन सरकार है, और लोकसभा के अंदर भी यदि सारी चीजें बीजेपी आती है तो हिंदूवादी विचारधारा की सरकार होने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तुरंत कार्रवाई की जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए। इस बात को लेकर सुबह से ही लोग वहां पर धरने पर बैठे। इसके बाद लोगों का कहना था कि हम कलेक्टर या एसपी को ज्ञापन देंगे, परंतु जो वहाँ का लोकल का प्रशासन है, जावला का प्रशासन है, उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कलेक्टर और एसपी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस कारण आज में ज्ञापन दे दे। वहाँ पर लोगों ने कई अधिक और वहाँ पर गुस्सा जो जाहिर किया है और नाराजगी जताई है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जहाँ पूरा हिंदू समाज जावड़ा का रोड पे आया हुआ है, चक्का जाम कर बैठा हुआ है, उस कंडीशन में यदि कलेक्टर भी नहीं आ पाते हैं तब बड़े अधिकारी को बुलाइए। लोगों के उसी अनुरोध पर प्रशासन ने उस दिन वहां पर रतलाम रेंज की डीआईजी वहां पधारे और उन्होंने लोगों को लोग जो है जो से उनसे अपना ज्ञापन दिया है और तुरंत कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। परंतु उसके पश्चात भी फोरलाइन से जो है वो लोग उठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि आरोपी जो है तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके बुलडोजर की तरह मकान ढोया जाए, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कार्रवाई को लेकर अभी तक यही अपडेट है कि बुलडोजर से मकान ढहा दिए गए हैं, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। बहुत धन्यवाद रविराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का गेमिंग सट्टा पकड़ा है और 10 करोड़ रुपए बरामद कर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। उज्जैन पुलिस ने शहर के 2 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्ण विहार इंदौर रोड कॉलोनी पीयूष पिता ब्रजेंद्र चोपड़ा के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। उज्जैन पुलिस ने 2 मकानों में छापा मारकर सट्टे के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए सोने चांदी के अलावा अन्य सामान जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सटोरियों के पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। पुलिस ने गुरुवार देर रात को ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जो सुबह तक जारी रही। बताया जा रहा है कि फरार हुआ मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में के मैचों पर सट्टा लगवा रहा था। आरोपी जो है पीयूष चोपड़ा जो स्कैम को चला रहे थे वो मिसिंग हो गया है। उसके लिए जो ये पीयूष चोपड़ा जो मिसिंग है इसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है, लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें जो अन्य एजेंसीज हैं उनको फॉरन एजेंसी है, बहुत सारे मात्रा में कैश मिला है, इसमें ईडी और आईटी को भी हम इमीडिएटली सूचित कर रहे हैं और साथ ही साथ एलओसी भी इशू करेंगे पीयूष चोपड़ा के लिए ये अपने को करेंगे ताकि ये कहीं किसी प्रकार से देश से बाहर न जाए। उज्जैन से एकमात्र पीयूष चोपड़ा ही है? उज्जैन से पीयूष चोपड़ा है, उनके परिवारजन भी इसमें शामिल है, उनको भी हिरासत में लिया गया है। और जैसा मैंने कहा कि अभी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि अभी पूरी कार्रवाई क्योंकि 2 दिन जो है कोऑर्डिनेटेड तौर पर की जा रही है, उसके बाद और इसको डेवलप करके और भी अगर कोई व्यक्ति शामिल पाया जाता है, चाहे उज्जैन का हो या आसपास की किसी जगह का। खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों का गेमिंग सट्टा पकड़ा है और 10 करोड़ रुपए बरामद कर 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन पुलिस ने शहर में 2 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्ण विहार इंदौर रोड कॉलोनी पीयूष पिता ब्रजेंद्र चोपड़ा के घर पर पुलिस ने दबिश दी। उज्जैन पुलिस ने 2 मकानों में छापे मारकर सट्टे के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए सोने चांदी के अलावा अन्य सामान जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। पुलिस ने गुरुवार देर रात को ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की तो वो जो सुबह तक जारी रही। बताया जा रहा है कि फरार हुआ मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के मैचों पर सट्टा भी लगवा रहा था।
महाकाल की नगरी उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करोड़ों का गेमिंग सट्टा पकड़ा है और 10 करोड़ रुपए बरामद कर 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन पुलिस ने शहर के 2 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्ण विहार इंदौर रोड स्थित कॉलोनी पीयूष चोपड़ा के घर पर दबिश दी, जहां उज्जैन पुलिस ने 2 मकानों में छापेमार कार्रवाई करते हुए सट्टे के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए सोने चांदी के अलावा अन्य सामान जब्त कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सटोरियों के पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। पुलिस ने गुरुवार देर रात को ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जो कि सुबह तक जारी रही। बताया जा रहा है कि फरार हुआ मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा ऑनलाइन गेमिंग के साथ ही साथ अमेरिका में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के मैचों पर सट्टा लगवा रहा था। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।